अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे जी अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1.4 और उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे अपना क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला उसका जो है ना पार्ट नंबर 1 जो है ना वो हम लोग इंशाल्लाह अटैम्प्ट करेंगे। तो इसमें हम लोगों को ए बी और सी की जो है ना यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले उसने कहा जी ए और बी को मल्टीप्लाई करवा दें, फिर उसने कहा बी और ए को मल्टीप्लाई करवा दें और फिर देखें उनके आंसर बराबर आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए और बी लिखा बराबर, फिर ए की कीमत और फिर ये बी की, क्योंकि उसने बी की बोला। दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाना बहुत आसान है, ये चीज़ वैसे ही आ गई। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से आप पहली रो ले लें और यहाँ से आप पहला कॉलम ले लें, यानी पहली रो पहला कॉलम। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें ऐसे, +3 को -3 से करवा दें ऐसे, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, यानी -1 को 2 से करवा दें ऐसे, +3 को -5 से करवा दें इस तरह से। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को 1 से करवा दें ऐसे, +0 को -3 से करवा दें। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 को 2 से करवा दें यहाँ पे, +0 को -5 से करवा दें इस तरह से। यानी आप याद कर लें, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, वो यहाँ आ जाएगा। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, वो यहाँ आ जाएगा। बस इसे आप हल कर लें, ये वैसे रह जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया। ये प्लस था, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से किया 9 आ गया, 2 1 से 2 आ गया, प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस चाहे प्लस ही लिख दो, क्योंकि 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया। प्लस लिखो या माइनस लिखो, कोई इशू नहीं। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, ठीक है। ये प्लस था, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 को 3 से किया तो 15 आ गया, 2 2 4 आ गया, और ये वैसे ही 0 हो गया। प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, कोई इशू नहीं। ये -1 और -9 हो गया, -10। ये 2 वैसे रह गया, -2 -15 -17 आ गया, और साथ में ये 4 आ गया। तो ये हम लोगों का आ गया जी a मल्टीप्लाई बी का आंसर। अब हमने करना है जी b मल्टीप्लाई ए। तो ये b की कीमत, ये a की, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। तो फिर इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ऐसे, +2 को 2 से। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, +2 को 0 से ऐसे। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ऐसे, +-5 को 2 से करवा देंगे। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, +-5 को 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इस तरह से। तो अब इसको जो है ना हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया, +2 2 4 आ गया। -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 3 1 सा 3, ये प्लस था, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 को 2 से किया 10 आ गया। फिर 3 1 सा 3 आ गया, 2 0 0 हो गया। 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -9 आ गया, और ये वैसे ही 0 हो गया, सिंपल। अब ये 4 में से 1 गया, 3 रह गया। ये 3 में से 10 गया तो -7 रह गया। 3 और 0 3 ही रह गया, -9 -0 -9 ही रह गया। तो ये इसका जो है ना आंसर हम लोगों के पास आया। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया ये, जबकि राइट हैंड जो है ना उसका आंसर आया ये। तो दोनों क्योंकि बराबर नहीं है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि यार राइट हैंड साइड बराबर नहीं है लेफ़्ट हैंड साइड के। तो इस तरह से हम लोगों का जो है ना इस वीडियो के अंदर जो है ना पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।